हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए लगभग हम लोग 194 या 193 नंबर व्याख्यान होगा यह। अब तक हम लोग भुआदि में चल रहे हैं, तिङन्त प्रकरण में। उसमें भुआदि का अध्ययन करते हुए हमने अब तक यह जाना कि किस तरह से भू सत्तायाम धातु से लेकर के कुछ परस्मैपदी धातुओं के 10 लकारों में कैसे रूप सिद्ध होते हैं, ये जान लिया है। एध वृद्धौ पूरा परस्मैपद प्रकरण हमने पढ़ लिया एक प्रकार से भुआदि का। उसमें लगने वाले शब्दों को सिद्ध करने वाले जितने भी सूत्र, उन सभी सूत्रों को हमने पढ़ा। फिर इसी क्रम में हमने आत्मनेपद प्रकरण को भी पढ़ लिया, पूरा नहीं। आत्मनेपद प्रकरण में हमने इससे पहले तक एध वृद्धौ धातु के सभी रूप पढ़ लिए हैं, है ना। तो इससे पहले के व्याख्यान में यदि आपको ध्यान हो तो हमने ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि ऐधिष्यत ऐधिष्येताम ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम ऐधिष्यध्वम ऐधिष्ये ऐधिष्यावहे ऐधिष्यामहे यहाँ तक पढ़ा था। अब आज शुरू हो रहा है कमु कान्तौ। एक धातु है कमु कान्तौ। इस धातु के रूप हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से कमु धातु के सभी लकारों में रूप सिद्ध होते हैं, 10 लकारों में। यदि आप आत्मनेपद में एध धातु का कैसे एधते बनाना है ये जानते हैं, तो कमु धातु में कैसे उसके 10 लकारों के रूप बनेंगे ये थोड़ा सा उससे विलक्षण है। पर अधिकांश सूत्र आपके पढ़े पढ़ाए हुए हैं, अधिकांश सूत्र पहले जैसे ही हैं जो यहाँ लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खाली सबसे पहले कमु कान्तौ इस को पढ़ने में सबसे पहले आपको सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा कमेरणिंग। ठीक है, ये सूत्र दिख रहा है ना कमु कान्तौ में। कमु कान्तौ को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। धातु है मूलतः कमु। कौन सा धातु है? यहाँ लिखते हैं कमु, जिसका अर्थ होता है कांति। कांति का मतलब वो वाला कांति नहीं, वो वाला कांति नहीं जो शोभा तरह की होती है। कामना, कामना कांति कहलाता है। ठीक है, कमु धातु उस अर्थ में है, चाहने अर्थ में, इच्छा अर्थ में। ठीक है, तो वैसे ही कामना शब्द भी इसी कमु कान्तौ धातु से ही बना है। कमु णिंग, फिर उसके बाद युच टाप, ये लग करके कामना शब्द बनता है। ठीक है, तो यहां क्या है, हम लोग कम धातु, कमु में से बचता है कम। क्या बचता है? उ की उपदेशीय जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, बचता है कम। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। ये कम धातु है ना। अच्छा, कुछ कुछ धातु हमने, यदि आपको ध्यान हो तो परस्मैपद प्रकरण में भी गुपु एक धातु पढ़ी थी, गुपु रक्षणे, जिसमें हमने गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति ऐसा रूप बनाया था। मूल रूप से गुपु का गोपति, गोपतः, गोपन्ति काहे नहीं बना? वैसे कम धातु का कमते, कमेते, कमन्ते ऐसा काहे नहीं बना? ये सब धातुएं ऐसी हैं जो धातुएं मूल रूप से कुछ प्रत्यय जुड़ने के बाद ही आगे बढ़ती है। ठीक है, तो कमु धातु जो है ना, इससे स्वार्थ में, स्वार्थ मतलब जो धातु का अर्थ, उसी अर्थ में धातु के अर्थ का और वैशिष्ट्य नहीं बढ़ेगा। कांति ही, इच्छा ही, चाह ही अर्थ रह जाएगा धातु का, और उस धातु से एक प्रत्यय जुड़ जाएगा जो प्रत्यय है अणिंग। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? अणिंग। तो ये कम धातु नहीं रहेगा, कम धन अणिंग ऐसा हो जाएगा। अभी तो
हम लोग लकार वकार लगाना शुरू ही नहीं किए, उससे पहले ही ये काम कर लेना है। कमेरणिंग, ठीक है, कमेरणिंग। सूत्र इतने हैं, कमे है णिंग, कमु धातु का णिंग। अब आप कहेंगे कमी, कमे, कमी कहा है, कमे है लिंग, तो इक स्तिपौ धातु निर्देशे, ऐसा एक वार्तिक है। वह कहता है कभी कभी धातु के पिछवा ई जुड़ा हुआ रहता है, कभी कभी ति जुड़ा रहता है। जैसे एथि एधति ऊठसु, एधति होता तो है एधते, लेकिन वहां एधति लिखा है, वह स्तिप प्रत्यय लग करके दिखाया हुआ रूप है। धातु का निर्देश करने के लिए कभी कभी ती बिचवा पीछे जोड़ देते हैं, कभी कभी ई पिछवा जोड़ देते हैं। तो मूल रूप से है कमु, पर बचता है कम, उसी में ई जोड़कर कमी दिखा दिया, कमी, कमेह णिंग। कमी यानी कम धातु से तुरंत बाद में णिंग प्रत्यय जुड़ जाया करता है। ठीक है, तो हम जोड़ लिए, सूत्र जो कह रहा वही काम कर रहे हैं ना, कम धन णिंग, यहां तक पहुंच जाएंगे। ये किस अर्थ में होगा? स्वार्थ में। अब जो कम का अर्थ था वही अर्थ कम धन णिंग का भी रह जाएगा। ठीक है, यही होता है स्वार्थ में होना प्रत्यय। प्रकृति का जो अर्थ था वही प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के भी वही अर्थ रह जाए। ठीक, जैसे चुर धातु का अर्थ है चुराना, पर उस चुर धातु से णिच प्रत्यय जुड़ करके भी उसका अर्थ रह जाएगा चुराना। णिच प्रत्यय वहां स्वार्थ में होता है। ठीक है, तो कमे णिंग ने कम को णिंग प्रत्यय कर दिया। अब णिंग में आप जानते हैं ङ की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी, ये इतनी बात तो पता है। कहीं भी उपदेश में अंतिम वर्ण हल हो तो उसकी हलंत्यम से संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप होता है। अच्छा, ग की संज्ञा होने के कारण ये क्या बन गया? इसमें एक विशेषता आ गई, ये क्या हो गया? गित हो। ठीक, गित हो गया कि नहीं? हो गया ना गित। अच्छा, चुट्टू एक सूत्र पढ़ा होगा, चुट्टू पढ़ा है। किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण चवर्ग या टवर्ग हो तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। उस नियम के आधार पर ण की भी इत संज्ञा हो गई, हो गई। तो ण की इत संज्ञा होने के कारण यह अणित भी बन गया। ठीक है, गित भी बन गया, णित भी बन गया। और बचा क्या भाई? अणिच णिंग प्रत्यय में से खाली ई बचा, तो कम धन ई, ये स्थिति हो गई। कम धन ई, ये स्थिति होगी कि नहीं? कम धन णिंग था, णिंग में से ण की चुटु से इत संज्ञा, ग की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोपा से ण और ग दोनों का लोप, तो बचा केवल ई, कम ई। यहां तक पहुंच गए। अब यदि प्रत्यय णित हो, कभी भी प्रत्यय में यदि कहीं ण की इत संज्ञा आपको दिखाई पड़ रही है तो उस प्रत्यय से तुरंत पहले आने वाले अंग की उपधा में यदि ह्रस्व अ हो तो उसको वृद्धि हो जाया करती है। अत उपधायाः, पढ़ा है सूत्र, अत उपधायाः। उपधायाः अतः, उपधा में आने वाले अ की वृद्धि हो जाती है यदि प्रत्यय णित लगा हो। तो उपधा यानी अंतिम वर्ण म, अंतिम से पहले वाला वर्ण अ, वो उपधा है। उपधा में अ आ रहा है, तुरंत बाद में णित प्रत्यय है, तो अत उपधाया ने वृद्धि कर दी, ये बन गया काम। कम जो था वह काम हो गया, उपधा की वृद्धि हो गई। और उसमें णिंग का ई जुड़ गया तो हम उसको खाली ऐसे लिख देते हैं, क्या बन गया? यह बन गया कामी, बन गया ना। अब मूल रूप से जो धातु था कम, वह कम धातु नहीं रह करके कामी धातु बन गया। कौन सा धातु बन गया? कामी। ठीक है, तो कामी तक पहुंच गए, सभी पहुंचे हैं। सभी लोग पहुंच गए ना कामी तक। कामी, अब ये णित था, उस णित का तो फायदा हमने उठा लिया। णित के फायदे होने स्वरूप के कारण हमको पता चल गया कि अत उपधाया से कम को वृद्धि होकर काम हो गया, उसमें णिंग प्रत्यय का ई जोड़ दिया हमने, कामी बन गया। कामी, कम से णिंग, कम णिंग, कम ई,
अत उपधाया से वृद्धि करके काम ई कामी बन गया यहां तक। अच्छा, यह लिंग प्रत्यय जो है ना, यह आप यदि देखें तो 3, 1, 5 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। ठीक है, उस सूत्र में एक प्रत्यय दिखाई पड़ रहा होगा सन, दिख रहा है? प्रत्ययों में सबसे पहला प्रत्यय यही है। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ, फिर उसके बाद गुप्तिजकिद्भ्यः सन, है ना? तो ये 5वां सूत्र है, सन प्रत्यय जिसमें कहा गया है, तो सबसे पहला प्रत्यय है। अच्छा, सन के बाद आएगा क्यच, सुप आत्मनः क्यच, काम्यच्च, फिर आएगा कर्तुः क्यंग, स्वलोपश्च, क्यंग भी दिखाई पड़ेगा। तो सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, आचार अर्थ में ये क्या कहते हैं? अच्छा, उसी सन इत्यादि 5 नंबर सूत्र के बाद एक सूत्र और देखिए 36, 37 पे कहां है? 1 मिनट, सनाद्यंता धातव कितने नंबर पे है? सनाद्यंता धातव 40 के आसपास कहीं मिलेगा, हैं? 32 पे ही है, हाँ ठीक है। सनाद्यंता धातव 32 पर है, हाँ। यगाय ईंग चेतिंग अंतिम है। तो यहां जरा ध्यान से देखिए, 3.1.5 से लेकर 3.1.32, 32 क्या, 32 नंबर तो बता ही रहा था सनाद्यंता धातव, 31 तक, 5 से लेकर के 31 नंबर सूत्र तक कुल मिलाकर 12 प्रत्यय कहे गए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने प्रत्यय कहे गए हैं? 12। वो है सन, क्यच, क्यंग, क्यश, सन, क्यच, काम्यच, सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, 5 हो गए। आचार अर्थ में क्विप, ऋच, यंग, यक, आय 10 हुआ, ईयंग और णिंग, ये 12 प्रत्यय हैं। नीचे उसी पेज में श्लोक लिखा होगा, संकेच, काम्यच, क्यंग, क्यशो, थाचार, क्विव, ऋजयंगौ, ऐसे करके है ना। तथा यगाय ईयग्निं चेति द्वादशामी सनादयः, 12 ये प्रत्यय है सनादि। तो ये 12 प्रत्यय जो सन आदि है, उसी में आप ध्यान से देखिए तो यह सूत्र वह आ ही रहा है, आ रहा है ना। उसी में सन से शुरू हो रहा है जो विषय, गुप्तिजकिद्भ्यः सन से, और सनाद्यंता धातवः पर जो विषय खत्म हो रहा है उसी के बीच में यह है ऋंग, यानी ऋंग प्रत्यय लगकर जो बन गया वो भी धातु है। सन इत्यादि 12 प्रत्ययों में एक ऋंग प्रत्यय भी है। सन इत्यादि 12 प्रत्यय लगकर जो बन जाता है वह धातु बन जाता है। इसलिए ऋंग प्रत्यय लगकर जो यह कामी बन गया वह कामी भी एक धातु है। धातु है कि नहीं? अब आप कहेंगे जो कम धातु था वही कम धातु अब कामी धातु बन गया। ठीक, कौन सा धातु बन गया? मैं फिर से लिख रहा हूं, कामी। ये कम था, बन गया कामी। अब इस कामी धातु का आप 10 लकारों में रूप चलाएंगे। तो प्रश्न उठा कि कम कांतो जो धातु था वह कैसा है, परस्मैपदी पद में है कि आत्मनेपदी पद में है? तो कहेंगे इसमें पहचानने में क्या समस्या भाई, अब यह तो कम कांतो रहा नहीं है ना। कभी कभी आप किसी किसी को निमंत्रण देते हैं तो उसके साथ वो अकेला नहीं आता है, उसके साथ वो किसी को लेके आता है। मान लीजिए वो विवाहित है तो पत्नी को लेके आएगा। तो कुछ कुछ धातु अकेले गृहीत हो जाते हैं, कुछ कुछ धातु विवाहित हैं। तो ये कम धातु का अणिंग प्रत्यय के साथ विवाह हो गया, समझ लीजिए। ये अकेले नहीं प्रयोग होगा, ये अणिंग प्रत्यय लगकर ही प्रयोग होगा सार्थ में। ठीक, आधिक्य ना। तो ये कामी जो बन गया ये कामी धातु बना। अब इस कामी धातु का 10 लकारों में हम प्रयोग करेंगे तो किस पद में, परस्मैपदी पद में कि आत्मनेपदी पद में?
यह प्रश्न होगा। तो मैंने बताया था कि इसमें लगा हुआ अणिंग प्रत्यय में ण की इत संज्ञा हुई थी, ङ की इत संज्ञा हुई थी, है ना। तो ण की इत संज्ञा के फलस्वरूप हमने यहां अत उपधाया सूत्र से आ की वृद्धि कर ली, पर ग की इत संज्ञा के फलस्वरूप अनुदात्त ङित आत्मने पदम, ये सूत्र हमने पहले पढ़ रखा है। वह सूत्र कहता है किसी भी धातु में या धातु के अवयव में ग की इत संज्ञा हुई हो रही हो, धातु में ग की इत संज्ञा हो रही हो, तो उस धातु का आप केवल आत्मने पद में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अनुदात्त की इत संज्ञा हो रही हो या ग की इत संज्ञा हो रही हो, तो णिंग में ग की इत संज्ञा थी, इसलिए अब यह जो कामी धातु बन गया, इस कामी धातु का हम प्रयोग कहां करेंगे, आत्मने पद में ही प्रयोग करेंगे। यहां तक पहुंच गए, स्पष्ट है। बस आप काम खत्म। अब कम धातु काम नहीं रह गया, कामी बन गया, कामी। इस धातु से हम वर्तमाने लट सूत्र के सहयोग से हमने कर दिया प्रत्यय लट। कौन सा प्रत्यय किया, लट, ठीक है। आज खाली लट लकार के हम रूप आप लोगों को इसका समझाएंगे, या कहेंगे तो अया मंताल वाय वे वाये तिन शुणिषु, ये भी पढ़ लेंगे, बहुत कुछ है। हाँ, देख लेंगे। हाँ। अंत आलू आय तेषु, देख लेंगे, ये भी देख ही लेंगे। कामयान चक्र इत्यादि प्रयास करेंगे बनाने का, थोड़ा सा बवाल है। एधान चक्र इत्यादि बनाया है आपने तो थोड़ा सा आसान होगा, नहीं तो चलाएंगे। चलिए काम मिलट तक तो पहुंच गए। ट की हलंत्यम से इत संज्ञा और अ की उपदेश से जनुनासिक इत से इत संज्ञा, बचा केवल ल, इसीलिए तो लकार है, ल बचा इसीलिए वे लकार है ना। तो कामी ल, कामी ल, है ना। अब कोई ऐसा भोजपुरी वाला मत समझ लीजिएगा, का मिला कुछ नहीं मिला। तो का मिला, कामिल, यही मिला ना। तो अब यहां तक पहुंच गए, तो आगे क्या स्थिति हुई, आगे की स्थिति हुई ल के स्थान पर तिप्तस्थमिवस्मस्तातांझथा साथाम धम इड्वहि महिंग, इस सूत्र से आत्मने पद का त प्रत्यय लगाएंगे हम। आत्मने पद में यही तो प्रत्यय होते हैं, त आताम झ थास आथाम धम इट वही महिंग, ये 9 प्रत्यय होते हैं। हमने लगा लिया कामी, तो पहुंचे यहां तक। अच्छा, ये भुआदिगण में पठित धातु है, तो भुआदिगण में धातु और प्रत्यय, प्रत्यय त प्रत्यय कर्ता अर्थ में है। धातु और प्रत्यय के मध्य आत्मने पद में एक विशेष बात होती है। क्या? कहीं भी आत्मनेय पद में ही नहीं, परस्मय पद में भी होती है। क्या होती है? कर्तरी शप, पढ़ा ही है हमने। उससे बिचवा में आ जाता है शप, पढ़ा है। शप में से श की लशक्व तद्धिते से प की हलंत्यम से संज्ञा होने पर बचता है केवल अ। कहना दिक्कत? अभी तक कहां पहुंचे? कम, णिंग, अ, शप, त, ये 4 स्थिति है ना। कामी अ त। अच्छा, ये शप प्रत्यय शित है। शप प्रत्यय कैसा है? शित है ना। श की संज्ञा हुई है, इसलिए तिंग शित सार्वधातुकम, से सब प्रत्यय सार्वधातुक है। और सार्वधातुक प्रत्यय पर में हो, धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिल्ली हो, तो सार्वधातुक अर्थ धातुक से गुण होगा ही, होगा कि नहीं होगा? तो कामी में जो ई है वो ई को गुण हो करके वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कामे बन जाएगा ना। कामी में जो ई था वह ए बन जाएगा, बन गया कामे। अब ए मिल रहा है आ के तुरंत पहले, जैसे भवती इत्यादि बनाया था ओ मिल रहा था तो एचो यवायावाह से अब आदेश कर दिया था, वैसे ए मिल रहा है तो एचो यवायावाह से ए के जगह पे हमने कर दिया
अय आदेश, म आधा बचा, आ गया अय, त यहां तक पहुंच जाएंगे। ऋण का जो ई था उसी को गुण हो गया, ए बना, और वही एचो वायावाह से अय हो गया। अब जब अय हुआ तो ये आ मिटा करके हम इस म में मिला दिए, पूरा हो गया म, है ना। और ये शब्द का आ मिलाकर इस या में मिला दिए तो यह भी पूरा हो गया, कामय त। ठीक है, कूद गया, कामय त, यहां तक पहुंचे। इसके बाद आगे की स्थिति देखते हैं। केवल एक सूत्र लगाना है, जो सूत्र हमने पहले पढ़ रखा है, टित आत्मने पदानान्ते रे, पढ़ा है भाई। एध त, एध शप तिप, नहीं एध शप त, ऐसी स्थिति में एध अ त हमने क्या लगाया था वहां पर, टित आत्मने पदानाम टेरे ही तो लगाया था, है ना। उससे टी भाग अ जो है उसके जगह पे ए कर दिया, कामयते, ऐसा बना, कामयते। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत शॉर्टकट में अब चलाने वाला हूं, क्योंकि हम ये सारे सूत्र पढ़ चुके हैं। केवल हमको एक नया सूत्र यही मिला है, कमे रणिंग, है ना, बाकी सारा पहले का ही सूत्र है पढ़ा हुआ। जरा ये ध्यान दीजिए, धातु है कम, है ना, कमे ऋणिंग से ऋणिंग तो सभी लकारों में आएगा, ठीक है। तो अच्छा, आर्ध धातुक प्रत्ययों में, सार्वधातुक में तो यह कम ऋण तो आएगा ही, सार्वधातुक लकारों में, सार्वधातुक लकारों में ऋण तो आइबे करेगा ना। जरा 3-1-31 नंबर सूत्र देखिए, 3-1-31 क्या लिखा है, आयादय आर्ध धातु के वा, ये पढ़ा है ना। अच्छा, यहां लिखा ही है ना, आयादय आर्ध धातु के वा। तो आय इत्यादि, आय कितने नंबर पर है, ध्यान से देखिए, गुपु धुपु विक्ष पणि पनिभ्य आया, कितने पे, 28 पर। तो 28 और 29 नंबर सूत्र में कौन सा है, ऋतेरियंग, ठीक। तो 28 नंबर सूत्र में है आय, ऋतेरियंग में है 29 नंबर सूत्र में है ईयंग, और कमेरणिंग 30 नंबर सूत्र में है ऋंग। ये तीनों प्रत्यय आयादय प्रत्यय हैं, आय इत्यादि प्रत्यय है ना, आय ईयंग ऋंग। ये तीनों प्रत्यय आर्ध धातुक लकारों में विकल्प से होंगे, जैसे आय भी हम करते आए थे, लिट लकार में, आशीर्लिंग लकार में, लुंग में, इन सब जगह आय विकल्प से होता था। तो वैसे यहां कम धातु में भी ऋंग विकल्प से होगा, पर आर्ध धातुक में न, सार्वधातुक में तो जैसे गोपाय बनता था हाँ, वैसे कामय ये तो बनेगा ही। तो कम धातु इतना रहेगा ही, ऋंग होगा ही। ऋंग का ई जुड़ने से पहले यह कम धातु के को अत उपधाया से वृद्धि करके हम काम करेंगे, और ऋंग का ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा काम ही। इतना तो होबे करेगा, होगा ना सब जगह, लट लकार में भी, लंग लकार में भी, विधिलिंग में भी, लोट में भी, लट लोट लंग विधिलिंग चारों लकारों में इतना तो होगा ही। अच्छा, और क्या होगा, कर्तरी शब्द से शप भी आएगा, उसका आ भी बचेगा, इतना तो वहां भी होगा, सब जगह होगा। बहुत बार कर चुके हैं हम लोग ये काम, तो इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। और जब आ जाएगा, सार्वधातुक प्रत्यय है, पित भी है, इस कारण से इस ई को गुण भी होगा, वो भी सब जगह होगा, तो ये कामे भी बनेगा। एचो ये वायावा से अय आदेश भी सब जगह ही होगा ना। तो जब अय आदेश हो जाएगा तो म में अ पूरा मिल गया, और अय आदेश होने पर ये इतना हो गया। कर्तरी शब्द से जो शप हुआ था उसका अ जुड़ने पर यह कामय पूरा सब जगह होगा, लट में भी, लोट में भी, लंग में भी, विधिलिंग में भी, चारों जगह होगा ना। प्रत्यय खाली बदलना है। कौन सा प्रत्यय, त आताम झ, अस आथाम ध्वम, इट वही महिंग, यही प्रत्यय केवल बदलना है बस। आगे बाकी सारा काम तो आप लोग सीखिए ही पहले से ही। तो अब त प्रत्यय लगने पर कामयते बनाया हमने, ये कामय पूरा कैसे बना उसको ध्यान रख ले, तो बाकी सब चार लकार आसान है आपके लिए। कम धन ऋंग
कम धन ई, काम ई, कामी, शप जुड़ा, कामे शप, कामे अ, एचोयवायवा कामय बन गया ना। तो अब इसके बाद आताम प्रत्यय लगाते हैं। आताम, आताम में टी भाग क्या है? आम। उस आम के जगह पे होगा ए, टित आत्मने पदानाम टेरे, आते, कामय आते। लेकिन आतो ङितः, एक सूत्र पढ़ा था हमने एधेते बनाने में, वह आताम और आथाम प्रत्यय के आ के जगह पे ईय कर देता है, कर देता है ना। और ईय किया तो इस या का लोपो व्योर्वली से लोप भी हो जाएगा, क्योंकि तुरंत बाद में वल प्रत्याहार का वर्ण भी है। तो कामय इते, यहां रहा अ, यहां रहा ई, अ ई को गुण करके कर लेंगे ए, बन गया कामयेते, कामयते, कामयेते। यहां तक पहुंच गए हैं हम। झ प्रत्यय लगेगा तो झ प्रत्यय के जगह पे झोंता से होगा उसको अंत, टितात्मने पदानाम टेरे में जो अ है उसके जगह पे ए हो जाएगा अंते, कामयन्ते। तो आताम झ हो गया। फिर थास प्रत्यय हम लगा कर देखते हैं। थास जब लगाएंगे तो थास के जगह पे थासह से, सूत्र खाली पढ़ा हुआ है आपका। थास के जगह पे लट लिट लुट नहीं, लट लिट लुट फिर उसके बाद लिट लोट, इन 5 लकारों में से हो जाता है, हो जाएगा। टित लकारों में, ट की संज्ञा वाले लकारों में तो से हो गया कामय से। आथाम प्रत्यय हुआ, आथाम, तो आथाम में जो आम हो उसके जगह पे ए हुआ आथे, और जो आ है उसके जगह पे आतोंगिता से ई होकर ई बचा, अ ई को गुण होकर ए हो गया काम ये थे, है ना। फिर उसके बाद प्रत्यय आथाम, थास आथाम के बाद कौन सा प्रत्यय है? ध्वम। ध्वम में भी खाली टित आत्मने पदानाम टेरे लगाना। अम के जगह पे हो जाएगा ए, तो बन जाएगा ध्वे, कामय ध्वे। ठीक है। आगे इट प्रत्यय, इट का ई बचता है। टित आत्मने पदानाम टेरे से ई के जगह पे ए कर दिया और अतो गुणे से पररूप कर दिया, अ है उसके बाद गुण है, पररूप कर दिया कामये, नत्वहं कामये राजम, है ना, कामये। फिर उसके बाद वही, जब प्रत्यय रहेगा वही या रहेगा मही, महिंग, महिंग का खाली मही बचता है ना। तो काम य वही और मही है। आतो दीर्घो यही, प्रत्यय का पहला वर्ण यह है। कामया वही, कामया मही हुआ। टितात्मने पदानाम टेरे से ई के जगह पे हो जाएगा ए, तो कामया वहे, कामया महे, कामयते, कामयेते, कामयन्ते, कामयसे, कामयेथे, कामयध्वे, कामये, कामया वहे, कामया महे। ये इतना हमने कम धातु को णिंग प्रत्यय लगाकर देखा। अब जल्दी से हम यहां इतने में खत्म कर दिया, एक ही सूत्र पढ़ाने में कम धातु, पर आज हम नहीं खत्म करेंगे कम धातु को, बिहान खत्म करेंगे। आज केवल हम संक्षेप में आपको कुछ और दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? देखिए, कम धातु का हम कामय बनाना जान गए हैं, कामय, है ना। प्रत्यय केवल बदलते जाना है। प्रत्यय कौन कौन से जरा ध्यान दीजिए। त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, यही है ना। इट, वही और महिंग, महिंग का मही बचता है। अब जरा इसी के साथ साथ है हम लोग यहां देख लेते हैं लोट लकार।
लोट लकार में भी कामय तो होगा ही, खाली ता प्रत्यय का पहले ते होगा, ता की जगह पे टितात्मने पदानाम टेरे होगा, ते फिर आपने सूत्र पढ़ा होगा आमेतः, ए के जगह पे आम होकर ताम बन जाएगा। पहले टितात्मने पदानाम टेरे से टे होकर एधते जैसे बनाया था, फिर एधताम हो गया था आमेतः, खाली एक सूत्र एक्स्ट्रा लगाना आमेतः, तो एधताम है ना, ये इताम हो जाता है, आप जानते ही हैं है ना। इताम पहले इते होगा, इते को फिर आमेता से इताम बन जाएगा, है ना। और ये जो झ को अंत होगा, अंत का फिर अंते टितात्मने पदानाम टेरे, और फिर उसके बाद आमेता से अंताम हो जाएगा, आम होकर, है ना। या थास के जगह पे थासा से होगा, थास के जगह पे थासा से हो जाएगा, तो और जो ए है उसके जगह पे सवाभ्याम वामो वह नियम लगकर ए के जगह पे वह हो जाएगा, है ना। और जैसे यहां इताम हुआ वैसे यहां इथाम हो जाएगा, है ना। ध्वम का ध्वे बनेगा, लेकिन फिर भी सवाभ्याम वामों से अम हो जाएगा, तो ध्वम का ध्वमय रह जाएगा, है ना। इट का क्या होगा, इट का ए होगा पहले, फिर उसके बाद आडाजादी, ये क्या कहते हैं, आडुत्तमस्य पिच, इस सूत्र से आठ आगम भी होगा, आठ ए आटश्च से वृद्धि होकर आई हो जाएगा, ठीक है, आई होगा, और फिर उसको फिर पुनः ए तई सूत्र लगा करके तितात्मने पदानाम टेरे से फिर से इसको ए कर लेंगे, फिर ए तई से आई कर लेंगे, मतलब अंतिम निष्कर्ष ये है आई, है ना। और यहां भी आठ आजादी नाम से आठ क्या कहते हैं, ये क्या आडुत्तमस्य पिच्च से आठ यहां भी आएगा, आठ यहां भी आएगा, वही आम ही हुआ, है ना। तितात्मने पदानाम टेरे से आवहे आमहे बना, और एत आई नियम लगकर आवहई एत आई नियम लग गया, और महई। देखिए भाई, जैसे लट लकार में वहे महे प्रत्यय था, यहां एत आई लग गया, ए वहे महे, ए के जगह पे आई हो जाता है उत्तम पुरुष में, लोट लकार में, और आडुत्तमस्य पिच्च से आठ खाली आ गया बस। अब देख लीजिए, कामयताम कामयेताम आद्गुणा से गुण, कामयंताम अतो गुणे, कामयस्व कामयेथाम आद्गुणा, है ना। कामयध्वम कामयई कामयावहई कामयामहई, हो गया लोट लकार। अब लोट लकार के पूरे प्रत्यय को हम यहां से नष्ट कर देते हैं जरा। ये रहा लंग लकार में भी प्रत्यय ही तो आताम लगेगा, लंग लकार तो टित नहीं है कि नहीं, लंग लकार तो टित नहीं है, इसलिए टित आत्मने पदानाम टेरे से जो टी भाग के जगह पे ए हो जा रहा था वह ए नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। और एक एक्स्ट्रा काम होगा, लुंग लंग लृंग छड़ उदात्ता से अट आगम होकर अ अगमा जुड़ जाएगा, अकामय हो गया, ठीक है, हुआ ना अकामय। और प्रत्यय यही है, तो आताम, आताम का ये क्या होगा, आतोंगिता से आ को ई हो जाएगा, इताम बन जाएगा, आ को ई होकर लोपो व्योर्वली से या का लोप होकर इताम हो जाएगा। झ का झोंता, ये सूत्र पढ़ा है हमने, उससे झ के जगह पे हो जाता है अंत, थास का थास बचा रह जाएगा, थासा से भी नहीं लग पाएगा, लट इत्यादि लकारों में रहता है। आथाम बन जाएगा इथाम, पहले ई अथाम होगा, या का लोप होकर इथाम। ध्वम वैसे का वैसा, इट का बचेगा खाली ई, वही मही वैसा ही रहेगा। ये हो गए प्रत्यय सभी गीत लकारों के अधिकांश। अब जोड़ लीजिए अकामय, ये जल्दी एक काम करते हैं, हाँ ध्यान देते हैं, अकामयत अकामयेताम, आद गुणा से गुण हो जाएगा
अकामयंत, अतो गुणे से पररूप होकर, अकामयथाः, था सा को विसर्ग कर लेंगे, अकामयेथाम, अकामयध्वम, अकामये आद गुणा से गुण कीजिएगा, अकामया वही, अकामया मही। यहां पहला वर्ण आ यय है, इसलिए अतो दीर्घ हो, यहीं से आ को दीर्घ कर, ये तो सरक रहा है, प्रायश्चित कर्म। हाँ, अकामया वही, अकामया मही, ऐसा बन जाएगा, बनेगा ना। तो अब हाँ, खाली विधिलिंग लकार देख लीजिए, वहां भी कामय तो होगा ही, अट आगम नहीं होगा खाली, है ना। विधिलिंग लकार ही देख ले तो 4 सार्वधातुक लकार हो जाएंगे, 6 लकार कल देख लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। 6 लकार में 6 के क्या कहना 12 होंगे, क्योंकि आय जो ये अणिंग जो होगा विकल्प से होगा, है ना। तो ये यहां तक पहुंचे, कामय तो रहेगा, कम ऋंग, कम ई, कामी, कामे, एचो वायवा कामे, शब्द का भी जुड़कर, है ना। तो प्रत्यय भी यही रहेगा, खाली विधिलिंग लकार में झस्य रन, झस्य रन, ये सूत्र लगकर झ के जगह पे रन हो जाएगा आत्मनेपद में, ठीक है। और इटोत, यह सूत्र लगकर इटोत सूत्र लगता है, इट के जगह पे अ हो जाता है, ठीक है। इटह अत विधिलिंग लकार में और आशीर्लिंग लकार में ये होता है। अब चलिए एक और काम क्या होता है, इन सभी प्रत्ययों को लिंगः सीयुट से सीयुट आगम हो जाता है ना। लिंगः सीयुट, आत्मने पद में सीयुट, परस्मै पद में यासुट, परस्मै पद में यासुट, परस्मै पदेषु उदात्तों गिच्छ से यासुट हो जाता है। यहां आत्मने पद में लिंगः सीयुट से सीयुट होता है। ये सभी प्रत्ययों के आगे सीयुट सीयुट जुड़ेगा, सीयुट 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 सीयुट। और फिर इसके देखिए, मैं जिनके आगे स्टार लगा देता हूं, यहां 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 यहां, इन 4 जगह पर प्रत्यय में ता और था दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। 4 जगह पर प्रत्यय में ता और था दिखाई पड़ रहे हैं। इन चारों जगह पर उससे जस्ट पहले सुट भी जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। स्फुटतर आशीर्लिंग में ही होता, लेकिन कर सकते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सुट करेंगे उसका भी लिंगा सलोपो निंत्य से लोप हो जाएगा, ठीक है। सुट करें चाहे ना करें, दिखाएगा एक जैसा ही, पर कर लें तो ज्यादा ठीक है। अब सीयुट है, सीयुट में से बचता है केवल सी। ये सी ये सभी प्रत्यय के आगे जुड़ेगा, सभी प्रत्यय के आगे जुड़ेगा। अब आपको प्रत्ययों को देखना है, अभी रुकिएगा। सी उ और ट की संज्ञा होने के बाद बना लिंगः सलोपो नंत्य से, लिंग लकार में अनंतिम अक्षर के रूप में यदि स आ रहा हो तो उसका भी लोप कर देता, बचेगा ई, है ना। ये ई बचेगा, हम यहां ई लिखें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ई सभी प्रत्ययों के पहले जुड़ेगा, जानते हैं ना। एक काम करते हैं, सभी प्रत्ययों के पहले जुड़ेगा पर इसके तो बाद में रहेगा ना, तो इसके साथ पहले जोड़ लेते हैं। आ और ई जोड़कर ए बना ले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है। आद गुणा से गुण हो गया। और इस य को जरा सा हम इधर खसका लेते हैं, ठीक। तनी छोटा लग रहा है, बढ़ा लेते हैं, बढ़ जाओ भैया, हाँ ठीक है। तो काम ये तक पहुंचेंगे। अब इसी में प्रत्यय सारा जोड़िए। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण वल है, क्या है वल, तो फिर लोपो व्योर वलि से या का लोप होकर केवल इतना ही बचेगा, काम ये, है ना। और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो पूरा जुड़ेगा। तो ये कहां कहां जुड़ेगा आप देख लीजिए। ये काम ये वाला पहला वाला कहां कहां जुड़ेगा, जहां प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, यहां है, यहां है, यहां है। ये 3 जगह पर यह वाला जुड़ जाएगा। तो काम ये या ता नहीं, इताम, काम ये तो काम ये आताम भी रह जाएगा,
आताम ही रह जाएगा, यहां इताम नहीं होगा, क्योंकि ह्रस्व अ के बाद आने पर आ को ई होता है, यहां ह्रस्व अ नहीं पाएगा, ई रह जाएगा, है ना। और फिर यहां भी आथाम रह जाएगा, ई नहीं हो पाएगा क्योंकि ह्रस्व अ के बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो काम यहां अ ये देख, काम ये याताम, एक बन गया ये, तो इसको मिटा ही देते हैं, काम ये याताम, ठीक। यहां काम ये याथाम, ये भी बन जाएगा, और काम ये भी बन जाएगा। यहां 3 जगह य रहेगा, बाकी सब जगह यल मिट जाएगा। बाकी सब जगह क्या रूप बनेगा वो हम खाली यहां लिख देते हैं। ये क्या लिखना क्या जरूरत है, इसे सरका के दिखा देते हैं। काम ये त, काम ये रन, काम ये त, काम ये याताम, काम ये रन, काम ये था, काम ये याथाम, काम ये ध्वम, काम ये य रहा यहाँ इटोत का, काम ये वही, काम ये मही, ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कमु कांतौ धातु के 4 लकारों में रूप आज देखे। आज विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग पूरे विषय में व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे कल कमु कांतौ इस धातु के आर्ध धातु लकारों में लिट, लुट, लृट, फिर उसके बाद आशीर्लिंग, लुंग, लृंग, इन 6 लकारों में किस तरह से रूप बनते हैं वो सब कल देखने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।